बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत पर हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा काफ़ी यकसर तब्दील होने जा रहा है और इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन डिले करने के तरीके सोचे जा रहे हैं और कि किस तरीके से इलेक्शन डिले हो सकता है और ऐसे तरीके से इलेक्शन डिले हो कि किसी को कानो कान खबर ना हो और ऐसा महसूस हो कि वाकईतन ये जेन्युइन रीजन है और इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। और बाकायदा ये प्लानिंग के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक हो गया, इत्तफाकी तौर पे ये ऐसा हो गया और इसमें इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बहरहाल एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं और इलेक्शन के नताइज को अपनी पसंद के मुताबिक करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अब ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं और जो हवा जिस तरफ चलने वाली है उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ ना की जा सके और क्योंकि बहुत ज़्यादा मामलात, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं इस सारे सूरत हाल में। दो तीन बातें मैं आपको शेयर करूंगा, उसके बाद फिर आगे बातें बढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी खबरें आपको देंगे, क्योंकि मायूस नहीं होना। मैं जो बार बार आपको कहता हूँ कि मायूसी जो है वो गुनाह है। अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है और अल्लाह ताला जो है वो किसी का हक नहीं रखते और हक भी मिलता है और मेहनत का फल भी मिलता है और मेहनत का अजर भी मिलता है और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इसलिए स्ट्रगल जारी रखें, कोशिश करते रहें। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तानियों पे पिछले 19 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजरे हैं और ये मुश्किलात इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी और बहुत जल्द ख़त्म होंगी और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अमन व आशती का गहवारा बनेगा और तमाम पाकिस्तानी अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इस सारी जिद्दोजहद में, सारी स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें, हकीकतें वाज़ेह हुई हैं, हकीकतें आशिकार हुई हैं और बहुत सारे जो किरदार हैं उनके हकीकी चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं और इसमें कौन किसका प्लेयर था ये सारे का सारा समझ आ रही है। तो सुप्रीम अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान, उसकी सुप्रीमेसी को सबको तस्लीम करना पड़ेगा और उससे आगे पीछे नहीं होना पड़ेगा। इसलिए अब जो चीज़ें नज़र आ रही है जी, वो इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं वो तितर बितर होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हर कोई अपनी 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 गेम कर रहा है, हर कोई अपना अपना हिस्सा वसूल करने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरे को धोखा दे रहा है और कभी एक दूसरे को सीने से लगाते हैं और कभी एक दूसरे से जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि सबसे ज़्यादा जो एक तूती बोलता था वो था मुस्लिम लीग नवाज, कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और यहाँ पे दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। पाकिस्तान का जो अवाम है, पंजाब का अवाम जो है वो जमे गफीर की तरह बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब को वेलकम करेंगे और उधर खैबर पख्तूनख्वा भी उमड़ आएगा, तो ये दो सूबों में इनकलाब आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोच रही थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो हो सकता है जनाब हालात व वाक़यात तब्दील हो जाएं, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता चल चुका है कि इनके साथ इत्तेहाद करने से बेहतर है कि अपने इंडिपेंडेंटली खड़े हों और इनको फारिग करें। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगला इलेक्शन ले जाएंगे। इमरान खान साहब की उम्र 73 साल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जब तक हैं उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जब तक इमरान खान साहब यूं ही रिटायर होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये सारा वोट बैंक बिलावल भुट्टो जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तवील दौरानिए की स्ट्रेटजी पे, कि कम अज़ कम पंजाब में अब जगह बनानी चाहिए और मुस्लिम लीग नवाज को फारिग करना चाहिए। और क्योंकि अगला जो उनका टाकरा होगा बिलावल का वो मरियम साहिबा के साथ होना, लिहाजा मरियम साहिबा के साथ उनको तगड़ा करने के बजाय हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो लिहाजा अब जो आ रही हैं इत्तलाआत एक दूसरे की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं उसमें राजा परवेज़ अहमद साहब कहते हैं, जो बाबे हैं वो ज़रूर कहते हैं, जो वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज ही ठीक है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन बिलावल जो हैं, और बिलावल हैं, बख्तावर हैं, आसिफा हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी देखा है कि उनकी वालदा के साथ शरीफ फैमिली ने क्या क्या जुल्म किए हैं और जरदारी साहब को भी अंदाज़ा है, जरदारी साहब खुद भी 11 साल रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो शॉर्ट टर्म ज़्यादा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म अब नहीं सोच रहे
اور وہ صرف اپنی حد تک سوچتے ہیں. تو بلاول اور ان کے بچے جو ہیں، بلاول اور ان کے جو محترمہ کے بچے جو ہیں وہ سوچتے ہیں، ذرا آگے کی باتیں سوچ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا، اب ذرا ہمیں انڈیپینڈنٹلی چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ان کے پاس الیکٹورل کالج کے طور پہ موجود ہے، اور ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ محفوظ ہے، اور ان کو کوئی ووٹ بینک ان کا آگے پیچھے نہیں ہوا، اور سندھ بیس کیمپ ہے. جبکہ مسلم لیگ نواز کا جو بیس کیمپ ہے وہ اکھڑ چکا ہے، ان کا گڑھ جو ہے وہ گڑھا بن چکا ہے پنجاب، اور خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب ہل چکے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے تئیں صحیح سوچ رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے باپ بیٹا کا سوچ کا مسئلہ ہے، تناؤ ہے، وہ کہاں تک جاتا ہے. لیکن جو ریزلٹس ہمارے سامنے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس میں آ گئے ہیں. فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کو وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی ان کو کہا جائے. اور انہوں نے بھی ایک گفتگو کی ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب ہے اس نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی اپنی لیڈرشپ کو، انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انڈیپینڈنٹلی آئیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ آئیں گے، آزادانہ طریقے سے آئیں گے، اپنی پالیسی کے ساتھ آئیں گے، اپنے منشور کے ساتھ آئیں گے. جتنا ووٹ بینک ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے، اور وہ ہمیں اپنا انٹیکٹ رکھنا چاہیے، اس کو سیکیور کرنا چاہیے. اور نوجوان اگر بلاول بھٹو مستقبل میں اگر اس کی طرف نوجوان آتا ہے، اگر اچھی باتیں کی جاتی ہیں تو، کیونکہ اس وقت یہ بات سمجھ آ چکی ہے سب کو کہ جو یوتھ ہے، نوجوان، وہ بابوں کو پسند نہیں کرتی، وہ نہ ہی زرداری صاحب کو پسند کرتی ہے، نہ ہی نواز شریف صاحب کو پسند کرتی ہے، نہ ہی وہ مولانا صاحب کو پسند کرتی ہے، نہ ہی کسی اور بابے کو پسند کرتی ہے سوائے عمران خان صاحب کے. اور عمران خان کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کا نام سننا بھی، دیکھنا تو دور کی بات ہے، نام سننا پسند نہیں کرتے. اور طلعت حسین صاحب اور دیگر جو دوست ہمارے جا چکے ہیں یونیورسٹیوں میں، ان سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں. بہرحال نون لیگ پیپلز پارٹی انکاری نون لیگ، اور اس کے بعد نون لیگ کاف لیگ کو فارغ کرنا چاہ رہی ہے. اس کی وجہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سیٹیں کاف لیگ کو اگر ہم دے دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. لہٰذا انہوں نے کاف لیگ کو فارغ کرنے کا پلان بنایا ہے، اور اب جو لیڈر ہیں وہ آہستہ آہستہ پہلے ایک لیڈر آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے کہ جی کاف لیگ کے ساتھ ہم اتحاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور پارٹی کے اندر سے بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس لیے ہم گجرات میں ہمارے اپنے امیدوار ہیں، اور فلاں جگہ پہ ہمارے امیدوار ہیں، بہاولپور میں طارق بشیر چیمہ کو اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہمارے امیدوار کدھر جائیں گے، وہ ہماری سیٹ بھی محفوظ ہے کیونکہ بلیغ الرحمان ادھر موجود ہیں، گورنر پنجاب ہیں. لہٰذا کاف لیگ کو بھی زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کے ایک صاحبزادے کو سیٹ دے دی جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے، اور باقی بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کاف لیگ کو چھوڑیں، آپ شیر کے نشان پہ آئیں اور نون لیگ جوائن کریں، کاف لیگ کو خدا حافظ کہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ شیر کے نشان پہ آ جائیں جی، اور ہمارے نشان پہ آ جائیں تو کاف لیگ کو خدا حافظ کہیں. اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹائیگر کے نشان پہ ہو سکتا ہے، شیر کے نشان پہ الیکشن لڑیں، تو کیونکہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے. اور چودھری وجاہت صاحب کی سیٹ ہے، ان کے حسین الہی کی سیٹ ہے، ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں، سوائے میں نے آپ کو بتایا 1 یا 2 سیٹیں ان کو دی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پھر نون لیگ اور کاف لیگ کا آپس میں فارغ ہو گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہی چیزیں جو ہیں خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہی چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد ہو کیا رہا ہے، اگلی بات جو ہے سچویشن یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے کیونکہ اس وقت دانیال عزیز جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں. ابھی رانا تنویر صاحب کو سن رہا تھا، تو کیونکہ ہر ضلع میں ان کے آپس میں بھی پھڑے ہیں، وہ رانا تنویر حنیف عباسی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں کاف لیگ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کاف لیگ سے ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں بنتی، پیپلز پارٹی سے نہیں بنتی، یہ سارا کچھ وہ اپنے کر رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ اتنی اگر پنجاب ان کا گڑھ ہوتا تو پھر یہ سندھ سے کیوں کراچی میں جا کے اپنے لیے سیٹیں مانگ رہے ہوتے ایم کیو ایم سے. تو بہرحال اب جو اگلا ہے جی کسانوں کا، کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں نا سارے کے سارے. اب جنوبی پنجاب کی حالت میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو کسان تھا وہ خوشحال سے خوشحال ہو چکا تھا، خوش تھا، اور
बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा मुतमईन था, क्योंकि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था, उनको रिलीफ मिल रहे थे। और उस्मान बुज़दार को आप जो भी कहें, उन पे तनकीद करें, लेकिन रूरल एरिया में उन्होंने काम किया और वहाँ पे जनूबी पंजाब में काम हुआ। तो उसकी वजह से जो सिचुएशन है, और बाकी मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी बातों को छोड़ दें, जो उन्होंने 12-12 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस दी थी हर हर फैमिली को, वो तो हर घर में पहुंच चुकी थी। तो इसलिए जिस फैमिली को 12.5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस और आला तरीन अस्पतालों में उनका इलाज, उनको लिए उनके दरवाजे खुल जाएं और फ्री इलाज हो, तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। तो बहरहाल किसानों के लिए एक काम किया है, और भी निगरान हुकूमतों ने ये फरमाया कि निगरान हुकूमतें शहबाज हुकूमत की एक्सटेंशन ही है, और एक हफ्ते में यूरिया की 50 किलो बोरी में जी 1000 रुपये तक इजाफा हो चुका है। 1000 रुपये बोरी महंगी हो गई है यूरिया की, और ये सीज़न है यूरिया का, इसलिए क्योंकि गंदम की चल रही है और गंदम की फसल मौजूद है, और उसकी बिजाई भी हो रही है, कुछ बिजाई हो चुकी है जो अर्ली हो चुकी है, और कुछ चल रही है। तो उसमें ये सिचुएशन चल रही है जनाब। तो ये है हालात वाक़यात। और यूरिया की खाद 1000 रुपये फी बैग महंगी होगी, और 1 एकड़ में तकरीबन 4 बैग 3 बैग डलते हैं यूरिया के, और उसकी वजह से ये आप देख लें कि पर एकड़ आप कहाँ चला जाएगा। तो यूरिया के 50 किलो बोरी कीमत 5000 रुपये तक पहुंच चुकी है, और यही काम पिशावर में है, क्योंकि पिशावर में भी ज़राअत है, सिंध में भी ज़राअत है। और हालिया हफ्ते में पिशावर में एक यूरिया बैग की कीमत 1000 रुपये तक बढ़ी है, गुजरांवाला में 500 रुपये तक बढ़ गई है, सखर में 300 रुपये तक बढ़ गई है, लाहौर लाड़काना में 50 किलो 200 रुपये महंगी हुई है। ये दस्तावेज़ हैं। लाहौर में 50 किलो बैग 100 रुपये तक महंगा हो गया है। सरगोदा में यूरिया बैग की कीमत 67 रुपये तक बढ़ गई है। तो ये हर जगह पे यूरिया की कीमत, और यह सरकारी रेट हैं जो मिलते हैं, ब्लैक में मिलती है खाद, वो फिर उसके अलावा उसके इजाफे अलग हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है जी, ये सूरत हाल है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और ये मेरे सामने पड़ा है जी फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा जी हमने तो कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की वजह से ही शहबाज वज़ीर आज़म बने थे। इत्तेहाद खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से किया जाता है, और इनकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हुकूमत नहीं बना सकते, ये लाड़ले नहीं बन सकते बल्कि बिसाखियों की तलाश में है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है नून लीग अवाम में जाने से डर रही है, ये लोग पंजाब के अवाम में भी नहीं जा सकते, और ये अवाम को अपनी कारकर्दगी भी नहीं बता सकते। तो मैंने आपको बताया कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के दफातर जो हैं वो वीराने का भू का आलम है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये सब कुछ हो रहा है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।